एक ऐसी दुनिया में जहां हमारा फोन सुबह आंख खुलते सबसे पहले हाथ में होता है, बिल्कुल। जहां डिस्ट्रैक्शन एक आदत बन चुकी है और हम सब थोड़ा थोड़ा साइबर ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। हाँ, वहां आखिर टॉप परफॉर्मर्स जीतते कैसे हैं? इसका राज शायद उनके अलार्म क्लॉक में नहीं, बल्कि अलार्म बजने के बाद के पहले 60 मिनट में छिपा है। आज हम रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द 5 AM क्लब के पन्नों को पलट रहे हैं। हमारा मिशन है इसके सबसे जरूरी आइडियाज को समझना और ये देखना कि क्या ये सच में हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। राइट। किताब का मूल विचार बड़ा सिंपल है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। बिल्कुल। और ये सिर्फ जल्दी उठो वाली सलाह नहीं है, इसकी गहराई इस बात में है कि उस पहले घंटे को, जिसे शर्मा द विक्ट्री आवर कहते हैं, द विक्ट्री आवर, आर्टिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर हैं। अच्छा, उनकी जर्नी से ये पता चलता है कि महानता जेनेटिक्स या टैलेंट से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। सही है। तो आज हम उन्हीं आदतों के पीछे के सिस्टम को समझेंगे 3 हिस्सों में। पहले, वो फाउंडेशन जिस पर सब कुछ टिका है, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। ओके। फिर उस फाउंडेशन पर काम करने का एक्शन प्लान, द 20-20-20 फॉर्मूला। और आखिर में वो जो सबसे मुश्किल है, इस एक्शन प्लान को आदत कैसे बनाएं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। 4 इंटीरियर एम्पायर्स सुनने में काफी ग्रैंड लगता है, जैसे कोई फैंटेसी नॉवल का टाइटल हो। हाँ, ये 4 स्तंभ आखिर है क्या, जिन पर हमें सुबह सुबह काम करना है? मतलब आपकी मानसिकता। ओके, साइकोलॉजी। एग्जैक्टली। ये आपकी साइकोलॉजी है, आपके विचार, आपके बिलीव्स, ये सब आपकी हकीकत बनाते हैं। लिमिटेशन यानी सीमाएं, असल में एक मेंटालिटी है जिसे लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं जब तक वो उन्हें सच ना लगने लगे। ये बात तो ठीक है, थिंक पॉजिटिव वाली बात हम सुनते आए हैं, लेकिन कई बार सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता। लाइफ में जब बुरा वक्त आता है तो पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। और यहीं पर दूसरा एम्पायर काम आता है, हार्ट सेट, यानी आपकी भावनात्मक स्थिति या आपकी इमोशनल लाइफ है। एक टॉप क्लास माइंडसेट भी बेकार है अगर आपका दिल गुस्से, निराशा या डर जैसी नेगेटिव फीलिंग से भरा हो। अच्छा, ये तो ऐसा हुआ कि आपके पास फॉर्मूला 1 कार है, मतलब माइंडसेट, लेकिन उसमें आपने गलत फ्यूल डाल दिया है। गलत फ्यूल मतलब हार्ट सेट। हाँ, कार आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए सुबह का समय इन टॉक्सिक फीलिंग्स को प्रोसेस करने, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने और अपने इमोशनल बैगेज को हल्का करने के लिए बेस्ट माना जाता है। माइंडसेट और हार्ट सेट, इंटरेस्टिंग। मतलब दिमाग और दिल दोनों को आपस में अलाइन करना जरूरी है। गॉट इट। तीसरा क्या है? तीसरा है हेल्थ सेट, यानी शारीरिक स्वास्थ्य। ओके, फिजिकल हेल्थ। इस पर तो कोई बहस ही नहीं कर सकता। असली दौलत अच्छी सेहत ही है। किताब में एक लाइन है, एवरी डे इज जस्ट ड्रामेटिकली बेटर विद सम एक्सरसाइज इन इट। बिल्कुल। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आपका दिमाग भी तेजी से चलता है, फोकस बढ़ता है, एनर्जी लेवल हाई रहता है। यह सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये पीक मेंटल परफॉर्मेंस के लिए एक नॉन नेगोशिएबल शर्त है। और आखिरी चौथा एम्पायर, मुझे लगता है ये थोड़ा आध्यात्मिक होगा। हाँ, चौथा है सोल सेट, यानी आपकी आध्यात्मिकता। सोल सेट। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब अपने असली मैं से जुड़ना है, अपने हायर सेल्फ से। सुबह की शांति में, फोन और दुनिया के शोर से पहले ये याद करना कि आप असल में कौन हैं, आपका मकसद क्या है। अपने कोर से जुड़ना एक तरह से। हाँ, और आप इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, ये अपने अंदर की हीरो को जगाने का समय है। किताब कहती है हम सबके अंदर वो आवाज होती है जो हमें बेहतर बनने को कहती है। सोल सेट बस उस आवाज को सुनने की प्रैक्टिस है। माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, ये चारों स्तंभ तो समझ आ गए, लेकिन सुबह के उस 1 घंटे में इन चारों पर एक साथ काम करना, ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है। बिल्कुल। क्या इसका कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है कि इसे एक्शन में कैसे लाएं? बिल्कुल, और यहीं पर इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल चीज सामने आती है, द 20-20-20 फॉर्मूला। राइट। ये आपकी 60 मिनट के विक्ट्री आवर को 3 20 मिनट के पॉकेट्स में बांटती है, और हर पॉकेट इन एम्पायर्स में से किसी न किसी पर काम करता है। ओके, 20 मिनट्स के 3 हिस्से। पॉकेट नंबर 1 क्या है? पहला पॉकेट सुबह 5 से 5:20 बजे तक है मूव। मूव, ओके। यानी व्यायाम।
लेकिन एक मिनट, ये बिस्तर से उठकर आराम से टहलने वाली वॉक नहीं है। अच्छा, किताब कहती है आपको इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, इतना कि पसीना आ जाए। एक मिनट, पहला पॉकेट है मूव, और वो भी इंटेंस एक्सरसाइज, सुबह 5 बजे उठते ही। हाँ, सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए तो अलार्म बंद करके वापस सो जाना ही एक अचीवमेंट होती है। सही बात है। क्या ये आम इंसान के लिए थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस नहीं है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और शुरुआत में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस कमाल का है। ओके। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस में दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन के कारण होता है। राइट, कॉर्टिसोल। सुबह पसीना बहाने से आप इस स्ट्रेस हार्मोन को अपने सिस्टम से फ्लश आउट कर देते हैं। अच्छा। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट दबा रहे हैं, उसे दिन शुरू होने से पहले ही रिबूट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ मूड अच्छा करने के बारे में नहीं है, इससे आपका दिमाग असल में बेहतर काम करता है। एग्जैक्टली। ये तो एक गेम चेंजर है। मतलब सुबह के 20 मिनट की एक्सरसाइज का आरओआई पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी में मिलता है। बिल्कुल। इसके अलावा इससे BDNF यानी ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर भी रिलीज होता है। BDNF, ओके। ये एक प्रोटीन है जो नए ब्रेन सेल्स बनाने में और पुरानों को रिपेयर करने में मदद करता है। सिंपली पुट, ये आपके दिमाग के लिए फर्टिलाइजर जैसा है। वाह। साथ ही डोपामीन यानी मोटिवेशन और सेरोटोनिन यानी हैप्पीनेस का लेवल भी बढ़ता है। इसलिए शर्मा कहते हैं कि 5:20 तक आप ऑन फायर फील करते हैं, क्योंकि आपने दिन की सबसे बड़ी मानसिक रुकावट को पहले ही हटा दिया है। ओके, पहले 20 मिनट में हेल्थ सेट पर काम हो गया, अब 5:20 से 5:40 तक। उस वक्त तो सांसें फूली हुई होंगी। हाँ, और इसलिए दूसरा पॉकेट है रिफ्लेक्ट यानी चिंतन। एक्सरसाइज के बाद ये शांति और सुकून का समय है। किताब एक जगह कहती है, ट्रैंक्विलिटी इज द न्यू लग्जरी। आई लाइक दैट। इस समय आप जर्नल लिख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या बस शांति से बैठकर अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग। हाँ, जर्नलिंग काफी पावरफुल है। इसमें आप अपने लक्ष्य, अपनी फीलिंग्स और जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं वो लिख सकते हैं। ये आपके हार्ट सेट और सोल सेट को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो पहले पसीना बहाओ, फिर शांति से बैठो, एक बैलेंस है। बिल्कुल। और आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक। आखिरी पॉकेट है ग्रो यानी सीखना। ग्रो। ये खुद को बेहतर बनाने का समय है, अपने माइंडसेट को शार्प करने का। इसके लिए किताब में कॉन्सेप्ट है द 2x 3x माइंडसेट। 2x 3x माइंडसेट। ये कहता है कि अगर आप अपनी इनकम और इम्पैक्ट को डबल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल मास्टरी और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पर अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल करना होगा। इंटरेस्टिंग। इस समय आप किताबें पढ़ें, ऑडियो बुक सुनें, कोई ऑनलाइन कोर्स देखें। द लीडर हु लर्न्स द मोस्ट विन्स। मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो 2020-2020। सुनने में तो ये रोड मैप सिंपल और लॉजिकल लगता है। हाँ, लेकिन सिंपल और आसान में फर्क है। इसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो कमाल का है। ये सब एक हफ्ते तक तो शायद हो जाए, पर इसे जीवन भर की आदत कैसे बनाया जाए, यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। दिस रेजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किताब इसका जवाब विल पावर या मोटिवेशन से नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस से देती है, जिसे द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कहा गया है। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल सुनने में काफी टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बस ये है कि आदत डालने का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है ना? हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे कोई साइंस है? बिल्कुल। ये सिर्फ बस कर लो वाली बात नहीं है, ये न्यूरो साइंस पर आधारित है। ओके। रिसर्च के अनुसार किसी भी नई आदत को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनाने में, जहां आपको सोचना ना पड़े, उसमें लगभग 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? हाँ, ये एक रात का काम नहीं है। हाँ। इस 66 दिन की प्रक्रिया को 3 स्टेजेस में बांटा गया है, ओके। ताकि आप हर स्टेज के लिए तैयार रहें। 66 दिन, ओके। तो इसका पहला स्टेज क्या है? स्टेज 1 है डिस्ट्रक्शन, यानी पहले 22 दिन। ये सबसे मुश्किल दौर है। डिस्ट्रक्शन। आप अपनी सालों पुरानी आदतों को तोड़ रहे होते हैं। हाँ। आपका दिमाग और शरीर इस बदलाव का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। राइट। आपको लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये बहुत दर्दनाक है, कल से करूंगा, लेकिन आपको टिके रहना है। किताब का एक कोट है, ऑल चेंजेस हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। ये पहला हार्ड वाला हिस्सा है। तो पहले 22 दिन बस हिम्मत नहीं हारनी है, ये मानकर कि मुश्किल होगा ही। उसके बाद क्या? स्टेज 2। स्टेज 2 है इंस्टॉलेशन, यानी दिन 23 से 44 तक। इंस्टॉलेशन, ओके। ये मेसी मिडल है। इस दौरान आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बना रहा होता है।
अच्छा, आप कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं, थकावट हो सकती है। ये एक इंटीरियर रेनोवेशन जैसा है, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। हाँ, दीवारें टूटी हुई हैं, हर तरफ धूल है। एग्जैक्टली। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि सब बर्बाद हो गया, लेकिन असल में एक नया बेहतर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है। जी, दिन 45 से 66 तक इंटीग्रेशन। यहाँ से चीजें आसान होने लगती हैं। आपकी मेहनत रंग लाती है, नई आदत अब आपकी न्यू नॉर्मल बन जाती है। अच्छा, आपको अब इसके लिए ज्यादा विल पावर या सेल्फ कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती। ये आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटीग्रेट हो जाती है। और 66 दिन के बाद? 66 दिन के बाद आप दी ऑटोमेटिसिटी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ऑटोमेटिसिटी पॉइंट मतलब इसके बाद आपको 5 बजे उठने के लिए अलार्म से लड़ना नहीं पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ओह, सब बन जाता है। एक सवाल जो जरूर सुनने वालों के मन में आ रहा होगा, क्या 5 AM ही जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए कोई नाइट शिफ्ट में काम करता है या किसी के छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो 5 बजे उठना नामुमकिन है। तो क्या ये फॉर्मूला उनके लिए बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब 5 AM पर इसलिए जोर देती है क्योंकि उस वक्त दुनिया शांत होती है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं। राइट। लेकिन इसका असली प्रिंसिपल विक्ट्री आवर का है। दिन का पहला घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद पर इन्वेस्ट करना। अगर आपके लिए वो समय 7 बजे है या 8 बजे है, तो वो आपका 5 AM क्लब है। अच्छा, पॉइंट टाइम का नहीं, पॉइंट उस इंटेंशन का है कि दिन की शुरुआत आप दुनिया को रिएक्ट करके नहीं, बल्कि खुद को क्रिएट करके करेंगे। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि दिन का पहला घंटा, द विक्ट्री आवर, आपकी पूरी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी सेट कर सकता है। सही है। द 20-20-20 फॉर्मूला, जिसमें मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो है, इसका एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। बिल्कुल। और इसे आदत बनाने के लिए 66 दिन का पेशेंस और परसिवियरेंस चाहिए। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं। राइट। किताब का मूल मंत्र यही है कि छोटे छोटे कदम जो रोज लिए जाते हैं और जिन पर शायद किसी का ध्यान भी ना जाए, वही समय के साथ मिलकर इतने बड़ी परिणाम देते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल। अंत में किताब एक बहुत प्रभावशाली सवाल पूछती है, द वर्ल्ड नीड्स मोर हीरोज एंड व्हाई वेट फॉर देम when you have it in you to become one starting today। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, कल सुबह आप अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा, सिर्फ 1% का सुधार कर सकते हैं। सही। पूरी जिंदगी एक रात में बदलने के बारे में मत सोचिए। सिर्फ कल सुबह 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे बस दिन की पहली जंग जीतने के बारे में सोचिए। बिल्कुल। क्योंकि महानता का सफर एक लंबी छलांग से नहीं, बल्कि सुबह उठाए गए उस पहले छोटे कदम से शुरू होता है।